Hello students, I Pravesh Kumar Bansal again welcomes you in the series of discrete mathematics. Today we discuss the predicate logic. So let's crack the game. So first thing is, what is predicate logic? So predicate logic, if I write a statement like here there are two premises P1 and P2. P1 premises says every Indian like cricket and P2 premises says Sunny is an Indian. When we use both premises, then the conclusion is Sunny like cricket. तो क्या इसमें मैं कह सकता हूं कि ये कंक्लूजन, यदि मैं इन दोनों प्रेमिसेस का यूज करूं P1 एंड P2 का, देन वी गेट द कंक्लूजन क्यों. फर्स्ट प्रेमिसेस सेज एवरी इंडियन लाइक क्रिकेट एंड P2 सेज सनी इज ए इंडियन. तो क्या मैं इन दोनों का यूज करके मैं कह सकता हूं कि सनी लाइक्स क्रिकेट? नॉट. बाय यूजिंग प्रीपोजिशन लॉजिक, हम ये काम नहीं कर सकते. हम ये नहीं कह सकते कि दिस कंक्लूजन इज ट्रू और नॉट, बिकॉज इन दिस कंक्लूजन some information is extract from the true premises. बट प्रीपोजिशन लॉजिक क्या है, हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है. ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है. तो जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की पावर है, दैट इज गिवन टू द प्रेडिकेट लॉजिक. तो प्रेडिकेट लॉजिक मीन्स क्या हुआ, एक्सट्रैक्ट सम इंफॉर्मेशन, from the premises. In English statement, predicate means property. Predicate means property. Property किसकी? Property of subject. जो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट तो कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ राइट ए स्टेटमेंट x is an integer, x is an integer. In this statement, x is the subject and integer is a predicate. Predicate means property कि x क्या है, मेरा integer है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है. तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट लॉजिक. अब तो प्रेडिकेट लॉजिक को हम क्या कहते हैं, इसको लिखने का हमारा रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या है, सिंपली क्या है, मैंने एन इंटीजर को यदि मैं कहता हूं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटीजर, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल इंटीजर ब्रैकेट में x, वेयर इंट इज द प्रॉपर्टी एंड x इज द सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस ले लेते हैं. लेट्स सपोज आई राइट प्रियंका इज ए कैट. तो सिंपली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन द प्रेडिकेट लॉजिक. सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, कैट, तो हमने कैट लिख लिया और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, प्रियंका, जो भी नेम है. तो दिस इज ए हाउ वी रिप्रेजेंट द सेंटेंस इनटू द प्रेडिकेट लॉजिक. अब हम बात करते हैं सिंपली प्रेडिकेट लॉजिक में हमारा सबसे बड़ा रोल है क्वांटिफायर्स का. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर. एक तो क्या होता है, फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट. इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट. या फिर इसको हम बोलते हैं एटलीस्ट वन. एटलीस्ट कोई वन हमारी यदि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा तो हम उसमें क्या लगा देंगे, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट ए स्टेटमेंट every lion drinks coffee, then how we represent this type of statement in the predicate logic. तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, एक तो एवरी. तो एवरी के लिए क्या बताया हमने, क्वांटिफायर बताया. तो एवरी का मतलब क्या हो गया, फॉर ऑल. तो डेट मीन्स क्या हो गया, इफ इसको यदि मैं क्वांटिफाई के उसमें रिप्रेजेंट करें तो क्या हो गया, सिंपल. एवरी के लिए क्या हो गया, सिंपल ये हो गया. और प्रॉपर्टी क्या है, ड्रिंक्स कॉफी. तो इफ आई राइट कॉफी, अब क्या है हमारे लाइन, तो लाइन क्या होंगे, बहुत सारे होंगे. लेट सपोज आई टेक ए वेरिएबल एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉफी जितने भी लाइन पीते हैं वो सब क्या है हमारे, इसके लिए हमने क्या लगा दिया आगे, इसके आगे फॉर ऑल. तो डेट मीन्स फॉर
एवरी लायन ड्रिंक्स कॉफी। यदि मैं इसको रिप्रेजेंट करूं कि इसको और दूसरे तरीके से हम कैसे देखें, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज देयर आर 3 लायंस x1 x2 एंड x3 एंड दिस इज द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। ये हमने डोमेन की बात करें, लेट सपोज यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इज द लायन। दैट मीन्स क्या हो गया, x1 भी मेरा लाइन है, दैट मीन्स क्या हो गया, x1 ड्रिंक्स कॉफी एंड x2 ड्रिंक्स कॉफी, x3 ड्रिंक्स कॉफी। Simply what I say let's suppose I take a universe of discourse is the lion, या फिर we say it is a domain क्या है, lion है। Let's suppose there are 3 lines x1 x2 and x3। तो सिंपल हमारा सेंटेंस क्या कहता है, यदि एवरी लाइन ड्रिंक्स कॉफी, तो दैट मीन्स क्या हो गया, यदि x1 मेरा लाइन है तो वो क्या है, कॉफी पी रहा है, और x2 भी मेरा लाइन है और x3 भी लाइन है, दैट मीन्स क्या हो गया, x1 ड्रिंक्स कॉफी, x2 ड्रिंक्स कॉफी एंड x3 ड्रिंक्स कॉफी। तो x1 ड्रिंक्स कॉफी को भी हमने देखा था, इसको हमने प्रेडिकेट लॉजिक में कैसे लिखते हैं, सिंपल कॉफी ब्रैकेट में x1। लाइकवाइज सेकंड स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, कॉफी ब्रैकेट में x2। लाइकवाइज थर्ड स्टेटमेंट कॉफी x3। अब ये तीनों के तीनों लाइन क्या है मेरे, कॉफी x1 हमने इस तरह से लिख लिया। तो अब इसको यदि हमें कंबाइन करना है, ये बताओ कि यदि हमारा x1 हमारा क्या है लाइन, वो ड्रिंक कॉफी कर रहा है, x2 लाइन भी कॉफी पी रहा है और थर्ड लाइन भी हमारा क्या कॉफी पी रहा है, तो इनके बीच में जो हमारा ऑपरेटर आना चाहिए वो क्या आएगा, एंड आएगा या और आएगा, एंड आएगा। दैट मीन्स क्या है, जो हमारा ऑपरेटर है इसको हम क्या लिखेंगे, कॉफी ऑफ x1 एंड कॉफी x2 एंड कॉफी x3। तो उसको हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x वेयर कॉफी ऑफ x। तो ये x क्या है मेरा, x1 x2 x3। तो यदि यहाँ पर सिर्फ थ्री लाइन की बात करी है, यदि हमारे और भी ज़्यादा शेयर है तो हम उसको हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करें। चलो एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लेट सपोज आई राइट स्टेटमेंट सम कैट्स आर इंटेलिजेंट। ये स्टेटमेंट लिखा हमने कि सम कैट्स आर इंटेलिजेंट। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट केस क्या है, सबसे पहले क्या है, हम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। इसका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या है, लेट सपोज आई राइट कि यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या है मेरा, कैट ही है, सिंपल। तो लेट सपोज देयर आर 3 कैट्स C1 C2 एंड C3। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरा, C1 इज इंटेलिजेंट, C2 इज इंटेलिजेंट एंड C3 इज इंटेलिजेंट। तो C1 इज इंटेलिजेंट को हम कैसे लिखेंगे, प्रॉपर्टी क्या है मेरी, इंटेलिजेंट। तो मैंने लेट सपोज INTE लिख दिया, INT C1। इसको भी हम कैसे लिखेंगे, INTE C2, और इस स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, INTE C3। तो यदि हमने कहा कि C1 मेरी इंटेलिजेंट है, C2 इज इंटेलिजेंट है, C3 इंटेलिजेंट है, और स्टेटमेंट क्या लिखा है, सम कैट, तो हो सकता है कि मेरी जो C1 है वो क्या है, यहाँ पे एक और ले लेते हैं, लेट सपोज एक केस और ले लेते हैं कि एक C4 भी है, C4 इज नॉट इंटेलिजेंट। मेरी क्या है, C4 इंटेलिजेंट नहीं है। तो नॉट इंटेलिजेंट लिखा मतलब नॉट इन C4। तो यदि हम इसमें देखें, यदि मैं इसमें क्या करूं, सब में यदि मैं एंड अप्लाई करूंगा, यदि मैं सब में क्या करूं, एंड अप्लाई करूं कि C1 एंड C2 एंड C3 एंड C4, तो एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये चारों क्या होना चाहिए, मेरा ट्रू होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, मेरा फॉल्स हो जाएगा। लेट सपोज मेरा C1 C2 एंड C3 क्या है, मेरे ट्रू है, बट C4 क्या है, मेरा फॉल्स है, देन इट मेक्स ओवरऑल स्टेटमेंट बिकम्स अ फॉल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकते।
तो सम कैट का मतलब क्या हो गया कि हमने जो ये 3 कैट ली है, इन 3 कैट में से हो सकता है कि 2 इंटेलिजेंट है या हो सकता है कि 1 इंटेलिजेंट हो, मगर एटलीस्ट क्या है मेरे पास एक कैट तो ऐसी है जो इंटेलिजेंट है। डेट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे मुझे क्या लगाना चाहिए, और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर की प्रॉपर्टी क्या है, इसको एटलीस्ट 1 ट्रू चाहिए। यदि यहाँ पास एक भी ट्रू है तो इट गिव्स यू ट्रू। तो डेट मीन्स क्या हुआ कि इनके बीच में क्या लगाएंगे, और ऑपरेटर लगाएंगे। तो जब भी हमारा क्या होगा, एवरीवन या फॉर ऑल वाला स्टेटमेंट होगा तो उसमें हम क्या लगाएंगे, एंड ऑपरेटर से रिप्रेजेंट होगा। और जहां पे हम सम की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, ये और ऑपरेटर की बात करेंगे। तो उसको हम ओवरऑल कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या होगा, सम का रिप्रेजेंटेशन होता है एक्जिस्टेंट पॉइंटर, ये डेल्टा एक्स एंड इंटेलिजेंट सी। तो उसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट at least one cat, at least one cat which is intelligent। तो अभी तक जो ये हमने 2 केस बात करी, इसमें तो हमने क्या करा, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स जो थी हमने बिल्कुल सेम ली। जो मेरा सब्जेक्ट था मैंने यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या है वही लिया। तो इससे पहले वाले में लाइन था तो लाइन ही मैंने यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स लिया, और इस केस में क्या है, कैट लिया। अब लेट्स सपोज आई चेंज द डोमेन यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स टू एनिमल। देन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, जो हमने भी तो इससे पढ़ा था, एवरी लायन ड्रिंक्स कॉफी। इन दिस केस आई चेंज द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। तो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स पहले वाले केस में हमने लायन ली थी, अब लायन ना होके अब हम क्या ले रहे हैं, लेट्स सपोज आई टेक एनिमल। देन देयर आर 3 एनिमल, A1 A2 एंड A3। तो ये क्या है मेरा यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स या डोमेन समझ लो। तो अब इस केस को हम कैसे रीड करेंगे, अब वो क्या कहता है कि एवरी लायन ड्रिंक्स कॉफी, तो वो एनिमल के बारे में कुछ नहीं कह रहा। तो सबसे पहला क्या है, जो मेरा एनिमल है वो क्या होना चाहिए, मेरा लाइन होगा, और लाइन होगा तभी क्या करेगा, वो कॉफी पिएगा। तो डेट मीन्स क्या है, इफ आई राइट इफ A1 इज लायन, if A1 is lion then it drinks coffee। Likewise if A2 is lion then it drinks coffee। Likewise if A3 is lion then it drinks coffee। तो यहाँ पे क्या है मेरा, वो एनिमल यदि लॉयन होगा तभी क्या होगा, वो कॉफी पिएगा। डेट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, A1 इज लॉयन, A1 क्या होना चाहिए मेरा, लॉयन होना चाहिए, देन इट ड्रिंक्स कॉफी। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो ये हमारा जो सिंपल क्या है स्टेटमेंट हमने प्रोपोजिशन लॉजिक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करा। अब क्या है, ये स्टेटमेंट में देखो तो हमारे पास क्या है, 2 चीजें आ रही हैं, एक क्या है इफ और सेकंड क्या है देन। तो हम लोगों ने प्रोपोजिशन लॉजिक में पढ़ा था इफ एंड देन। इफ देन का मतलब क्या हो गया, बी एम्प्लाइज इम्प्लीकेशन ऑपरेटर। डेट मीन्स यदि A1 इज लॉयन को, मैं A1 इज लॉयन को क्या लिखूं, लॉयन A1, और ड्रिंक्स कॉफी को क्या लिखूं मैं, कॉफी कौन पी रहा मेरा, A1, कॉफी A1। तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, जो इम्प्लीकेशन ऑपरेटर लगेगा वो लाइन A1 टू कॉफी A1। गॉट इट। इसमें देखो मैंने क्या बताया, दोबारा एक बार बता दे रहा हूं कि यहाँ पे मैंने क्या यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स एंड लायन ना लेके मैंने क्या लिया, एनिमल लिया। तो देयर आर 3 एनिमल्स A1 A2 एंड A3। देन स्टेटमेंट सेज एवरी लायन ड्रिंक्स कॉफी। दैट मींस क्या हो गया, इफ A1 इज लायन देन इट ड्रिंक्स कॉफी। तो A1 इज लायन देन इट ड्रिंक्स कॉफी। तो मैंने क्या करा, सिंपल A1 इज लायन को मैंने क्या करा, सिंपल इसमें प्रेडिकेट लॉजिक में कन्वर्ट कर दिया, लाइक ड्रिंक्स कॉफी को मैंने प्रेडिकेट लॉजिक में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमारा इफ देन लगा हुआ है। इफ देन का मतलब क्या हो गया, इम्प्लीकेशन ऑपरेटर। तो लाइक वाइज क्या है, मैंने सभी को चेंज कर दिया। तो मेरा सेकंड स्टेटमेंट बन गया लाइन A2 implies coffee A2, likewise line A3 implies coffee A3। तो यह अब हम यहाँ पे अगेन बात करें तो हमारा यदि हम तीनों को कंबाइन करें तो कैसे लिखेंगे, यदि मैं इन सबके बीच में अब मैंने ये स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं
लेट सपोज पहला क्या है मेरा, लायन A1 इम्प्लाइज कॉफी A1, ये मेरा स्टेटमेंट है। और इसके बीच में लेट सपोज आई टेक एंड ऑपरेटर, एंड लायन A2 implies coffee A2 and lion A3 implies coffee A3। अब ये मैंने तीन स्टेटमेंट इनको क्या है कंबाइन कर रहा हूं। तो लेट सपोज हमारा जो लाइन A1 है वो क्या है, लायन है और वो क्या है, कॉफी पी रहा है। डेट मीन्स क्या हो गया, ये भी मेरा ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू ट्रू, तो ये क्या होगा, एंड ट्रू एंड ट्रू। तो डेट मीन्स क्या हो गया, ये सब के सब क्या होंगे मेरे पास, यहाँ पे क्या होगा, ट्रू होगा। अब लेट सपोज यदि इसी केस में मैं एक चीज और चेंज कर देता हूं, एक एनिमल, मान लिया कि इस थर्ड वाले केस में ये जो लाइन है हमारा, यदि A3 लाइन है तभी वो कॉफी पी रहा है। लेट सपोज मेरा जो A3 है वो लाइन ना होके कुछ और है, कैट है लेट सपोज, तो ये क्या होगा, ये हमारा फॉल्स हो गया। तो फॉल्स इंप्लाइज, तो वो तभी ट्रू होगा यदि मेरा फॉल्स इंप्लाइज फॉल है, या लेट सपोज मेरा एक लॉयन की जगह एक और दूसरा एनिमल है जो क्या है, वो लॉयन, लॉयन की जगह पे क्या है मेरे पास कुछ और भी है, कोई भी दूसरा जानवर है, तो ये फॉल्स है और ये क्या है मेरा ट्रू है। या फिर कोई एक ऐसा है जो ट्रू है, ये फॉल्स है। तो यदि मैं कोई सा भी केस ले लूं, यदि मैं सारे के सारे केस को कंसीडर करूं, तो एटलीस्ट एक केस मुझे जरूर ऐसा मिलेगा जिसमें क्या है मेरे पास ट्रू इंप्लाइज फॉल्स होकर बाकी कोई एक केस मिलेगा जिसमें क्या होगा मेरे पास फाइनली जो मेरा कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा, मेरा कुछ वैल्यू ट्रू आ रही होंगी और कुछ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स आ रही होगी। तो यदि मैं इसमें एंड ऑपरेटर अप्लाई करूंगा तो फाइनली क्या होगा, ये स्टेटमेंट को मेरा क्या कर देगा, फॉल्स बना देगा। तो डेट मीन्स क्या है कि ये जो जब एवरी लाइन ड्रिंक्स कॉफी, इस टाइप के जब मैं स्टेटमेंट की बात करूंगा तो वो क्या होंगे मेरे पास हमेशा और ऑपरेटर बीच में। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे फाइनली कि इस स्टेटमेंट को जब हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम फॉर ऑल एक्स, हम यहाँ पे एक्स की बात कर रहे हैं, लॉयन एक्स इंप्लाइज कॉफी एक्स। तो यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल एनिमल्स, फॉर ऑल लॉयंस, इफ देयर इफ दिस इज ए लॉयन देन इट ड्रिंक्स कॉफी। लाइकवाइज यदि अब मैं बात करूं सेकंड वाला स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा था, सम कैट्स आर इंटेलिजेंट, सम कैट्स आर इंटेलिजेंट। तो इसमें मैंने क्या है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कैट ना होकर अब क्या है, एनिमल है। तो देयर आर 3 कैट्स, C1 C2 एंड C3। लेट सपोज जो C1 C2 एंड C3, तो लेट सपोज C1 इज कैट है, C2 क्या है मेरी कैट है, और लेट सपोज C3 इज डॉग। एंड इंटेलिजेंट की बात करूं मैं, इंटेलिजेंट, तो जो मेरी C1 कैट है वो क्या है मेरी इंटेलिजेंट है, बट C2 कैट क्या है मेरी इंटेलिजेंट नहीं है, और डॉग क्या है मेरा इंटेलिजेंट है। अब इस केस में यदि मैं ये अप्लाई करता हूं तो यहां पे क्या है मेरे पास कि C1 कैट है, यहां पे क्या है C1 कैट है और जो क्या है इंटेलिजेंट है। सेकंड में क्या है मेरी C2 कैट तो है बट वो इंटेलिजेंट नहीं है। थर्ड क्या है, वो डॉग है बट वो इंटेलिजेंट है। तो यदि मैं इसको इस तरह से लिखूं, देयर एग्जिस्ट सम एक्स वेयर कैट, एक्स इज द कैट एंड इट इज इंटेलिजेंट, आई ऑफ एक्स। तो उसको हम किस तरह से रेट करेंगे, इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट सम कैट विच इज कैट एंड इंटेलिजेंट। यदि वो कैट है तभी हम, यदि क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि कैट और इंटेलिजेंट में यदि हमने और ले लिया, यदि लेट सपोज मैंने कहा कि इसमें मैंने और ऑपरेटर ले लिया, तो और ऑपरेटर लेने का नुकसान क्या है हमारा, कि उस केस में क्या है, जो मेरा डॉग वाला है, डॉग वाली कंडीशन में क्या होगा, इंटेलिजेंट वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और हमारा और ऑपरेटर लगा है तो डेट मीन्स क्या है, ओवरऑल ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरा, ट्रू हो जाएगा। तो डेट मीन्स क्या है, ये कैट के साथ साथ क्या है, ये डॉग को भी इंटेलिजेंट को भी क्या कर देगी, ये वैलिड बना देगी। बस हमें क्या है, कैट भी चाहिए और इंटेलिजेंट भी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे क्या लगाना है, एंड ऑपरेटर।
तो यही तो जनरली जब भी हम बात करेंगे, हम क्या होगा, जब भी हम बात करेंगे कोई भी हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इसका, और यदि तुम्हें हो सकता है कि किसी भी एग्जाम में तुम्हें जो डोमेन है वो तुम्हें नहीं बताई गई हो, तो हमेशा क्या है, जो हम डोमेन है वो क्या है, जनरलाइज मानेंगे। जैसे लॉयन के केस में जो हमने डोमेन एनिमल वाला केस करा था, तो हमेशा क्या है, हम एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे वो जनरल एक यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स मान के चलेंगे। तो जैसे हमने ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर की बात करी थी, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या है हमारा, प्रोपोजिशन लॉजिक डेट एसेट पी एक्स इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। तो यदि मेरे पास क्या है, यदि कोई यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है उसमें यदि मेरे पास चार है, A1 A2 A3 एंड A4, यदि ये चारों चारों लॉयन है तो मतलब क्या होगा, इन चारों को ट्रू बनना पड़े, इसमें एक भी फॉल्स नहीं होना चाहिए। बट सम वाले केस में क्या है, यदि मेरे पास चार है, A2 A3 A4 कुछ भी है, मान ली सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, तो वो क्या है, उनमें से एक भी यदि हमारा फॉल्स हो गया तो काम चल जाएगा। मतलब मुझे एटलीस्ट इसमें एक ट्रू चाहिए उसको हमें ओवरऑल ट्रू बनाने के लिए। तो इसमें क्या है, हो सकता है कि मेरा ये ट्रू हो, ये ट्रू हो, ये ट्रू हो, ये फॉल्स हो, या फिर 3 फॉल्स हो, एक ट्रू हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इट बिकम्स ट्रू। तो उसके लिए क्या है हमारा, इसके लिए क्या है, इसको हम बोलते हैं एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो उसको हम बोलते हैं एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ पी एक्स इज ट्रू। हम बात करते हैं निगेशन। अब निगेशन की हम बात करते हैं कि यदि मेरे पास कोई यूनिवर्सल क्वांटिफायर है फॉर और एक्स हियर इज पी एक्स, यदि मुझे इसका क्या करना है, निगेशन करना है, तो सिंपली निगेशन का मतलब क्या होता है कि जो मेरा यूनिवर्सल क्वांटिफायर है वो एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में चेंज हो जाएगा, और जो प्रेडिकेट लॉजिक है, यदि मैंने कहा कि प्रेडिकेट लॉजिक एक्स इज ए लॉयन, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, निगेशन एक्स इज नॉट लॉयन। तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसका हमारा निगेशन क्या हो जाएगा, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और पी एक्स का क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी एक्स। तो लाइक वाइज मैंने इस वाले में भी देखें तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक्जिस्टेंशियल का यूनिवर्सल हो जा रहा है, और पी एक्स से क्या हो जा रहा है, निगेशन ऑफ पी एक्स। तो निगेशन का मतलब सिंपली क्या है, मुझे जितने भी चीजें उसके अंदर लिखी हुई है सबका क्या करना है, निगेशन लेना है। अब लेट्स सपोज आई राइट ए स्टेटमेंट some prime number is even number. How I represent this statement into predicate logic? तो यहाँ पे क्या है, सिंपल, मैंने मान लेता हूँ पहले प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कह रहा हूँ, इफ एक्स इज प्राइम नंबर, और सेकंड क्या है, इवन नंबर। तो यहाँ पे मेरे पास दो हैं, सम प्राइम नंबर इज इवन नंबर, तो मैंने इवन नंबर को कह दिया कि एक्स इज इवन नंबर। तो अब इसमें हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सम को क्या बोलेंगे, सम को हम कैसे लिखेंगे, ये इसका मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास कौन सा क्वांटिफायर आएगा, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो देयर एग्जिस्ट सम एक्स विच इज प्राइम नंबर, या प्राइम ऑफ एक्स, सॉरी क्या लिखेंगे, प्राइम ऑफ एक्स एंड इवन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर इज इवन नंबर, मतलब क्या है, वो प्राइम के साथ साथ इवन भी होना चाहिए। यहाँ पे हमेशा इस बात का जरूर याद रखना है, जो प्रीपोजिशन लॉजिक और जो ये प्रेडिकेट लॉजिक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्रीपोजिशन लॉजिक थोड़ा सा आसान है इन कंपेरिजन टू प्रेडिकेट लॉजिक। प्रेडिकेट लॉजिक में क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्चुअल में क्या है, इट टोटली डिपेंड ऑन योर रीजनिंग। थोड़ी सी चीजें हम तुम्हें एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर डायरेक्शन के साथ साथ क्या है कि तुम्हें उस पॉइंट ऑफ व्यू में सोचना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है, तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा वो गलत हो जाएगा। लेट सपोज आई एक और स्टेटमेंट लिखता हूं, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास हैज विजिटेड श्रीलंका एंड चाइना। तो यहाँ पे क्या है, एवरी लगा है, तो एवरी का मतलब क्या है, इतना तो मैं पता है कि इसके लिए सर यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगेगा,
अब क्या है, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टूडेंट इन द क्लास, तो मैंने क्या कह दिया, स्टूडेंट इन द क्लास को मैंने क्या कह दिया, स्टूडेंट, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया स्टूडेंट ऑफ एक्स। हैज विजिटेड लंका, तो मैंने इसको कह दिया कि विजिटेड लंका एक्स। लाइक वाइज जिसको मैंने कह दिया विजिटेड चाइना एक्स। इसको मैंने क्या है, इंडिविजुअल बार बार तोड़ नहीं रहा हूं, वो मैं तुम्हें पहले बता दिया कि इसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। अब क्या है, इस स्टेटमेंट को यदि हम लिखूंगे क्या होगा, फॉर ऑल एक्स मीन्स क्या हो गया, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, दैट मीन्स स्टूडेंट एक्स हैज विजिटेड अफ्रीका और लंका, दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा, एवरी के साथ मेरा क्या आएगा, इंप्लीकेशन ऑपरेटर आएगा। हैज विजिटेड अफ्रीका, विजिटेड लंका और विजिटेड चाइना। तो यहाँ पे क्या है हमारा, एक तो और ऑपरेटर, देखो ये क्या है, कई जनरली स्टूडेंट का मिस्टेक करता है, जैसे हमने लिखा कि विजिटेड लंका एंड चाइना, तो जनरली वो क्या करेंगे, विजिटेड लंका, यहाँ पे और की जगह कर देंगे एंड ऑपरेटर लगा देंगे, मगर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। यदि हम देखें, अब यदि हम इसमें एंड ऑपरेटर लगाता हूँ, यदि मैं यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर लगाता हूँ, तो एंड ऑपरेटर का मीनिंग क्या हो गया कि जितने भी क्लास के बच्चे हैं वो उन्होंने लंका और चाइना दोनों दोनों क्या है विजिट कर चुके हैं। मगर और ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया कि जितने भी स्टूडेंट के जितने भी क्लास में बच्चे हैं या तो उन्होंने लंका विजिट कर चुके हैं या फिर क्या है चाइना विजिट कर चुके हैं। तो अब इसका क्या मतलब हुआ हमारा, और हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या था, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास हैज विजिटेड लंका एंड चाइना। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी मेरे क्लास के बच्चे हैं वो दोनों दोनों क्या होंगे, दोनों दोनों कंडीशन जब मेरी ट्रू होगी तब क्या होंगे, वे ट्रू होंगे, यही होगा हमारा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस स्टेटमेंट को हम कैसे रीड करेंगे, ऐसे। तो एक बात का हमेशा याद रखना है, इसको याद कर लो, बहुत सारे न्यूमेरिकल तुम्हारे ऐसे ही सही हो जाएंगे कि जब भी क्या होगा मेरा यूनिवर्सल क्वांटिफायर आएगा, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर के इसमें क्या होगा, हमेशा इम्प्लीकेशन ऑपरेटर आएगा, और जब मेरा क्या होगा एक्जिंशियल क्वांटिफायर आएगा तो उस केस में क्या होगा, हमेशा और आएगा, और ऑपरेटर आएगा। लेट्स सपोज देर आर सम स्टेटमेंट, लेट एल एक्स वाई इज, इसका मीनिंग क्या है हमारा, एक्स लाइक वाई या फिर वाई लाइक बाई एक्स, या तो एक्स लाइक वाई या फिर वाई लाइक बाई एक्स। तो मेरे पास कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई एल ऑफ एक्स वाई, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, लेट सपोज पहले मैं तुम्हारे सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूं, समवन लाइक्स एवरीवन। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे अभी तक देखो जितने भी हमने इससे पहले पढ़े हैं उन सब में क्या है, एक ही वेरिएबल आ रहा था, या तो एक्स या वाई। तो जो हमारा जब सिंगल वेरिएबल होता है तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक, और जब हमारे पास क्या हो जाता है एक से ज्यादा वेरिएबल बढ़ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। तो अब ये जो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है इसको क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक, सेकंड ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। आई राइट ए स्टेटमेंट समवन लाइक्स एवरीवन, तो इसका मतलब क्या हो गया, समवन लाइक्स एवरीवन, इसको हम कैसे बात करेंगे, लेट सपोज समवन के लिए मैंने एक डिस्कर्स ले लिया, देर आर 3 men राम श्याम एंड मोहन, दिस इज द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। तो मेरे पास क्या है, मैंने थ्री पर्सन ले लिए, राम श्याम एंड मोहन। तो उसका मतलब क्या हो गया, सिंपली यदि हम बात करें कि राम लाइक्स एवरीवन, लाइक सेकंड स्टेटमेंट श्याम लाइक्स एवरीवन,
लाइक थर्ड स्टेटमेंट, मोहन लाइक एवरीवन। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पे अभी भी हमारा क्या आ रहा है, एक हमारा वेरिएबल अभी भी आ रहा है एवरीवन। तो एवरीवन का मतलब क्या हो गया कि जितने भी हमारे हो सकते हैं कि सीता गीता जो भी है वो सबको क्या है, राम लाइक कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक एवरीवन के लिए क्या है हमारा, एक हम वेरिएबल ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि मैं इसको वेरिएबल से रिप्रेजेंट करूं तो जो राम श्याम मोहन है इसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया एक्स। तो एक्स लाइक्स एवरीवन, तो एवरीवन के लिए क्या है, आई राइट है, एक और हमने उसके वेरिएबल ले लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स लाइक एवरीवन। तो यदि हम इसको प्रेडिकेट लॉजिक में लिखें तो क्या बनेगा, इट इज लाइक्स एक्स, और एवरीवन के लिए मैंने वाई ले लिया तो डेट मीन्स वाई। तो इसको हम यदि हम बात करें कि समवन लाइक्स एवरीवन, तो समवन लाइक्स एवरीवन का मतलब क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट सम एक्स, देयर एग्जिस्ट सम एक्स एंड देयर फॉर ऑल वाई लाइक्स एक्स कॉमा वाई। तो देखो एवरीवन के लिए मैंने क्या लगा दिया है यहाँ पे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगा दिया है, और समवन के लिए क्या है, मैंने एक्जेंशियल क्वांटिफायर लगा दिया है। तो मेरा लाइक कौन कर रहा है, एक्स लाइक वाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने लाइक एक्स कॉमा वाई लगाई। तो जिस ऑर्डर में मैंने देखो यहाँ पे वेरिएबल लिखे हैं उसी ऑर्डर पे क्या है, मेरे क्वांटिफायर लिखे हैं। हमेशा हम क्या है, ये सबसे अच्छी अप्रोच होती है, ये कभी भी कंफ्यूज तुम्हें नहीं करेगा। तो जिस अप्रोच में हम वेरिएबल लिखेंगे उसी ऑर्डर में हम लिखेंगे, क्वांटिफायर भी हम हमेशा लगाएंगे। तो यहाँ पे ये जो देखो किससे मैच कर रहा है, ये डेल्टा एक्स डेल्टा फॉर ऑल वाई, अभी इसमें नहीं आया। अब लेट सपोज मैं इसके अलावा कोई स्टेटमेंट और लेता हूँ, आई लाइक ए स्टेट आई राइट ए स्टेटमेंट, राम लाइक्स एवरीवन। तो राम लाइक्स एवरीवन, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, लेट सपोज एवरीवन में मैंने ये यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स ले लिया, देयर आर थ्री x1 x2 x3। तो इसका मतलब क्या हो गया, राम लाइक x1, राम लाइक्स x1, राम लाइक्स x2 एंड राम लाइक्स x3। तो यदि मैं इन तीनों को कंबाइन करूँ तो क्या होगा, इनके बीच में क्या आएगा, मेरा एंड ऑपरेटर आएगा। तो यदि मैं इन तीनों को कंबाइन करूँ तो मैं क्या लिखूंगा, राम राम नहीं, राम लाइक्स एक्स वन को मैं क्या है, सिंपल हम क्या लिखेंगे, लाइक राम एक्स वन, राम एक्स वन। लाइक वाइज मैं इस सेकंड ऑर्डर के लिए, इस सेकंड स्टेटमेंट के लिए भी लिख लिया कि लाइक राम एक्स टू, लाइक वाइज इसके लिए लाइक राम एक्स थ्री। और यदि मैं तीनों को मैं कंबाइन करूं तो मैं क्या लिखूंगा, लाइक राम कॉमा एक्स फॉर और एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, राम सबको, राम लाइक्स एवरीवन। अब इसी में यदि मैं चेंज कर दूं, यदि मैं राम की जगह कर दूं एवरीवन, इफ आई राइट ए स्टेटमेंट एवरीवन लाइक्स एवरीवन, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां भी मेरे पास क्या होंगे, x1 x2 x3 आ रहे होंगे, और इधर भी क्या हो रहे होंगे, x1, मतलब यहाँ पे क्या होंगे, अब दूसरा वेरिएबल y1 y2 y3। तो लेट सपोज क्या है, x1 क्या है मेरा राम है, और x2 क्या है मेरा श्याम है, और x3 क्या है मेरा मोहन है, और y1 क्या है, लेट सपोज सीता गीता एंड संगीता। तो उसका स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया कि राम लाइक सीता, राम लाइक्स गीता, राम लाइक संगीता। फिर ऐसे क्या होगा, श्याम लाइक सीता, श्याम लाइक गीता, श्याम लाइक संगीता। तो लाइक वाइज, तो इस स्टेटमेंट को मैं कैसे लिखूंगा, तो यदि हम कहें तो क्या आएगा, पहले वाले स्टेटमेंट के लिए तो हमारा क्या होगा कि राम लाइक्स सीता गीता एंड ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स लाइक एक्स। यदि हम इसको इस तरह से लिखें तो इसको क्या लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स लाइक राम
ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, राम सबको पसंद करता है। इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट के लिए फॉर ऑल एक्स लाइक श्याम कॉमा एक्स, ऐसे ही मैंने थर्ड स्टेटमेंट के लिए फॉर ऑल एक्स लाइक मोहन कॉमा एक्स। तो यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल तो बात कर ली। अब अगर यहाँ पे एक वेरिएबल आ रहा है राम श्याम मोहन, तो राम श्याम मोहन के लिए क्या है, फॉर ऑल, तो डेट मीन्स क्या हो गया, इसके लिए भी हमें एक और वेरिएबल लगा देंगे, तो उसको हम क्या लिखेंगे, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि देयर एग्जिस्ट सम वाई कॉमा सम एक्स वेयर लाइक वाई कॉमा एक्स। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया एवरीवन लाइक्स एवरीवन। इसी तरीके से यदि मैं करता हूं समवन लाइक समवन, समवन लाइक समवन, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने कहा कि समवन में लेट सपोज देयर इज राम, तो राम लाइक गीता, मगर क्या है इसके साथ क्या है, वो बाकी दो को वो लाइक नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि मैं इस स्टेटमेंट को डायरेक्टली लिखूं तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट सम एक्स और देयर एग्जिस्ट सम वाई लाइक एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज एटलीस्ट वन राम डेट लाइक्स सीता या गीता जो भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सम वन के लिए क्या होगा, सम है तो मतलब क्या होगा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हमारा आएगा। और यदि मैंने ऐसे स्टेटमेंट लिखा है एवरीवन लाइक समवन, एवरीवन लाइक समवन, तो यहां पे क्या हो गया हमारा, एवरीवन के लिए क्या होगा हमारा फॉर ऑल, और समवन के लिए क्या है, देयर इज ए एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट सम वन वाई विच लाइक एक्स कोमा। तो हमें क्या है, अपनी अप्रोच को थोड़ा सा हर बार क्या है, हम उसको बार बार तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ेंगे, वो अब हमें क्या है डायरेक्टली हम कैसे उसको स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसके रिगार्डिंग आंसर लिख सके, अब हमें यहाँ पे आना है। ऐसे लेट सपोज आई राइट ए स्टेटमेंट everyone is liked by someone। तो everyone is liked by someone का मतलब क्या हो गया, ये मैं तुम्हें पहले भी बताया था। इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास, देखो यदि मैंने क्या कहा एल एक्स कॉमा वाई, तो इसका मतलब क्या है एक्स लाइक वाई विच मीन्स एक्स लाइक वाई, और यह मैं कहूंगा कि वाई इज लाइक बाई एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, या तो मैं इसको x लाइक y पढ़ूंगी या फिर y इज लाइक बाई x। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट को यदि मैं कन्वर्ट करूं तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स समवन लाइक्स एवरीवन। तो समवन लाइक्स एवरीवन के लिए हमने स्टेटमेंट देखा था, समवन लाइक्स एवरीवन का मतलब क्या हो गया, समवन का मतलब क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट वन वेरिएबल ले लिया और उसके बाद फॉर ऑल लाइक कौन कर रहा है, y कोमा। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या बन गया, सिंपली ये वाला स्टेटमेंट हमारा इसमें कन्वर्ट हो। ऐसे यदि मैं बोलूं समवन इज लाइक बाई एवरीवन, समवन इज लाइक बाई एवरीवन, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, एवरीवन लाइक समवन। तो एवरीवन लाइक समवन को हमने क्या पढ़ा था, इसको यदि हम कन्वर्ट कर दें तो इट बिकम्स एवरीवन लाइक्स समवन। तो उसको हमने क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देयर इज जस्ट वन बाई फॉर ऑल एक्स लाइक्स एक्स कोमा वाई। अब एक स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, स्टेटमेंट सेज नोबडी likes everyone. How we represent this type of statement into the predicate logic? Statement says nobody like everyone. तो इसका मतलब क्या हो गया,
कि कोई भी हमारा क्या है किसी को पसंद नहीं करता। इसका मतलब क्या है, यदि मैंने कहा कि राम, तो राम डज नॉट लाइक एवरीवन, तो उसको हम सिंपली कैसे लिखेंगे? यदि मैं बात करूं कि पहले हमने लिख दिया कि एवरीवन लाइक्स एवरीवन, तो यदि मैं नोबडी लाइक्स एवरीवन को हम कैसे लिखेंगे सिंपली? यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूं, निगेशन ऑफ फॉर ऑल ऑफ एक्स लाइक्स वाई कॉमा एक्स, तो यहाँ पे y की जगह पे भी हम ये सिंपल बात करते हैं राम की। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया कि राम डज नॉट लाइक एवरीवन। तो राम डज नॉट लाइक एवरीवन को मैंने क्या लिखा, फॉर एवरीवन के लिए क्या आ गया, फॉर ऑल एक्स लाइक राम कॉमा एक्स। तो यहाँ पे डज नॉट लाइक है, तो मैंने क्या करा, उसके आगे डज नॉट लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, राम डज नॉट लाइक एवरीवन। अब क्या है, मैं राम के आगे भी एक वेरिएबल लगाना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर ऑल वाई। इसको यदि मैं कन्वर्ट करूँ तो क्या बन गया, एक और वेरिएबल लगा दिया राम के लिए, फॉर ऑल वाई देयर इज निगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स लाइक्स वाई कॉमा एक्स। तो सिंपली क्या है, हमें स्टेटमेंट को सिर्फ ब्रेक करना है। तुम जितना अच्छा ब्रेक कर सकते हो, हम उतना अच्छा क्या है उस पर लर्निंग कर सकते हैं। तो जो हमने स्टेटमेंट अभी इससे पहले पढ़े थे, इसके अब हम देखें तो एग्जैक्टली क्या क्या मीनिंग होंगे। तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हमारा पहला वाला क्या है, देयर एग्जिस्ट सम एक्स देयर एग्जिस्ट सम वाई एल एक्स वाई। तो दैट मीन्स क्या हो गया, एवरीवन लाइक्स एवरीवन। सेकंड स्टेटमेंट क्या सेज, एवरी वाई और एक्स एल एक्स वाई। तो यदि इसका हम देखें तो क्या इसका कोई मीनिंग चेंज होगा, नहीं, इसका मीनिंग भी अभी क्या होगा, एवरीवन लाइक्स एवरीवन। थर्ड वाले में देखें कि देयर एग्जिस्ट सम एक्स देयर एग्जिस्ट सम एक्स विच लाइक समवन। तो दैट मीन्स क्या हो गया, इट बिकम समवन लाइक समवन। लाइकवाइज फोर्थ भी क्या हो गया हमारा, समवन लाइक समवन। ऐसे यदि हम फिफ्थ वाले स्टेटमेंट की बात करें तो फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट फॉर एवरीवन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरीवन लाइक समवन। देखो हमारा क्या है, एक्स किसके साथ है, एक्स हमारा किसके साथ जुड़ा है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, एवरीवन। और एल एक्स वाई का मतलब क्या है, मेरा एक्स वाई को लाइक कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरीवन लाइक समवन। ऐसे सेकंड वाले केस में हम चेक करें तो मेरा क्या है, एक्स वाई को पसंद कर रहा है और एक्स के साथ क्या है, मेरा एक्स से यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगाया है। तो यदि मैं इसको रीड करूं तो उसको हम कैसे करेंगे, देयर एग्जिस्ट सम वाई विच लाइक बाई एवरीवन। तो यहां पे क्या हो गया, ये लाइक बाई एवरीवन हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, समवन इज लाइक बाई एवरीवन। ऐसे हम सेवंथ वाले केस में चेक करें तो यहाँ पे क्या है, देयर एग्जिस्ट देयर आर एवरीवन इज लाइक बाई सम एक्स। मतलब क्या हो गया, मेरा एक्स मेरा वाई को लाइक कर रहा है, एक्स के साथ क्या लगा मेरा एग्जिस्ट। तो मतलब क्या हो गया, समवन इज समवन लाइक एवरीवन, समवन लाइक्स एवरीवन। लाइक वाइज मैं इसको देखूं एट्थ वाले को, तो इसमें क्या है, जस्ट हमारा उल्टा कर दिया है इन दोनों के बीच में, ऑपरेटर के बीच में। तो उसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा क्या चेंज हो जाएगा कि एवरीवन इज लाइक बाई समवन, एवरीवन इज लाइक बाई सम। तो आई थिंक हमारा प्रेडिकेट लॉजिक पे आज का डिस्कशन इतना इनफ है। अब नेक्स्ट क्लास में क्या है, हम लोग इस पे जो गेट पे क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इफ यू हैव सम क्वेरी देन वी सॉल्व इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।